उधर अनलॉक 1.0 को लेकर हम लगातार हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम से नीरज हमारे साथ हैं, रोहतक से संजय और सोनीपत से दीपक वर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। नीरज, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जैसा कि लगातार ये सुनने में आ रहा है कि जो मामले देखने को मिल रहे हैं उनकी हिस्ट्री अगर निकाली जा रही है तो दिल्ली से जुड़ी निकाली जा रही है। अब तक हरियाणा की जो बॉर्डर्स थी वो सील की गई थी, अब बॉर्डर्स खोल दी गई हैं, लेकिन उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता से सुझाव लेंगे, उसके बाद इस पर फैसला किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अमित, कहीं ना कहीं यही स्थिति जो है वो जो रोजमर्रा के जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे यहाँ पे नौकरी करने वाले लोग हैं या फिर डेली जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है। साफ कर इस तरह के मूवमेंट पास की पूरे देश भर में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि अब हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया है, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मुश्किल का सबब यहाँ के लोगों को जरूर झेलना पड़ा है। साफ तौर से देख सकते हैं जो वाहनों की कतारें हैं, ये हर रोज यहाँ पे आना जाना करते हैं, हजारों की संख्या नौकरी करते हुए लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं। लेकिन अब चूंकि दिल्ली के सीएम जो मुख्य अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगले 7 दिन तक जो है वो एसेंशियल सर्विस को सिर्फ अलाउड रहेगा दिल्ली के अंदर एंटर करना। तो ऐसे में क्या मायने रह जाते हैं गृह मंत्रालय के, जिसने ये कहा था कि देश भर में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में बिजनेस के ऊपर खासतौर पे जो कंपनी है उनके ऊपर कच्चा माल जितना भी है वो दिल्ली से लाया जाता है, हरियाणा के अंदर या फिर देश भर के अंदर कहीं भी। अब ऐसे में अगर ये सर्विसेज रुकी रहेंगी तो कैसे देश जो है दोबारा से पटरी पर लौटेगा, यह एक बड़ा सवाल जरूर हुआ है। जी दीपक, क्या सोनीपत में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है? क्योंकि बॉर्डर्स हरियाणा सरकार की तरफ से खोल दी गई हैं, आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कह दिया कि अब वो एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील कर रहे हैं। तो क्या जो कामकाजी लोग हैं जो आने वाले जो सोनीपत से दिल्ली के लिए ट्रैवल करते हैं या दिल्ली से सोनीपत के लिए ट्रैवल करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? जी बिल्कुल। सोनीपत में अगर स्थिति की बात करूं तो जिस तरह से हरियाणा सरकार ने पहले सोनीपत में जिस तरह से सोनीपत में पहले जो स्थिति थी बॉर्डर पर, वही स्थिति अभी शाम तक भी बनी हुई थी। तो सुबह जो स्थिति थी वहां पर सुबह थोड़ी देर के लिए अनलॉक के तहत वो बॉर्डर खोल दिया गया था, क्योंकि प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं थे। हालांकि उसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा से बॉर्डर सील हो गया था, वो दिल्ली की तरफ से सील हुआ है। तो प्रदेश सरकार भी इसको लेकर काम कर रही है। प्रदेश सरकार भी दोबारा से बॉर्डर को सील कर सकती है। और क्योंकि जो दिल्ली की तरफ से हफ्ते के लिए पूरा बॉर्डर सील किया है, सिर्फ जरूरी वाहनों को ही आने जाने के लिए अनुमति मिलेगी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो अगर ये स्थिति रहती है तो सोनीपत को काफी राहत भी मिलती है, क्योंकि सोनीपत में जो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, उनमें दिल्ली का बहुत बड़ा आप ये हाथ कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में से आने जाने वाले लोगों में ही ज्यादा ही कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।